एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम जो है ना 9:30 बज रहे हैं और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। यहाँ पे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग इन तीनों के जाने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मैं ना अभी इनको विदा कर देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को घर का हाल दिखाती हूँ। वैसे तो हम लोग को रोज़ ये काम करना होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन ये जो काम बढ़ा देते हैं बच्चे लोग। देखिए पैंट कहाँ, तकिया कहाँ, मच्छरदानी कहाँ और किताब कॉपी कहाँ। और मेरे बेडरूम का तो मैं क्या ही कहूँ। मेरे साइड बिल्कुल बिस्तर ठीक रहता है, इस साइड का देखिए बिस्तर बिल्कुल उल्टा पुल्टा उल्लू, मतलब बच्चों वाला जो होता है ना, बच्चों का बेडरूम उस तरह का ये भी रहता है। बाकी हॉल में है ये जो है ना बैग, स्कूल का ट्यूशन का इसलिए आई थी वैसी है। सर्फ मैं स्टॉक में ख़रीद ली थी तो ख़त्म होने वाला था, उसको मैं साइड में नीचे ही छोड़ दी हूँ। और आज तो मेरे से किचन का भी हालत ख़राब हो रखा है, यानी किचन भी पूरा भरा पड़ा है। आज सुबह लेट उठी तो जल्दी जल्दी में सारा काम हुआ। खैर चाय चढ़ाती थी उनके जाने के बाद में। और ये सब्ज़ी है नेनुआ का, जो कि अभी सुबह में बनाई हूँ, तो बच्चे तो खाएंगे नहीं, मैं ही खाऊंगी। तो ये बिरयानी है जो कि रात को है सोयाबीन का। तो अभी ना बच्चे तो खा लेंगे और बच्चे का थोड़ा बहुत हम भी खा लेंगे, लेकिन रोटी है, रोटी भी बनाई हूँ। वैसे बच्चे तो खाएंगे नहीं रोटी और नेनुआ की सब्ज़ी, मेरे को ही खाना होगा। तो चाय पी, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ की, उसके बाद में खरबूजा खाई और फिर जो है ना चावल गरम करने के लिए चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में। लो गैस करके इसको गरम कर दूँगी और कढ़ाई में ही छोड़ दूँगी। तो चलिए पहले ना खिड़की विड़की तो इसको ना पर्दा वर्दा घेर देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गया है। बारिश जब होता है तो मौसम ठंडा रहता है, अच्छा लगता है। तो मतलब क्या होता है, दिन में धूप रहता है गर्मी गर्मी सा, और शाम को मतलब एक आध दिन बीच करके ऐसा हो ही जाता है कि आंधी पानी आ जाता है, तो पूरा मौसम ठंडा हो जाता है। तो जिस दिन मैंने शूट किए तो उस दिन रात को आंधी पानी आया था। तो ये जो है ना रात को बच्चे जो है ना चादर वादर ओढ़ लेते हैं। अभी छोड़ दी हुई कि हल्का सा है बेडशीट, वो अपना ओढ़ लेता है सब, जब ठंडी लगता है तब। तो पहले इसी रूम से बिस्तर में करना स्टार्ट कर दी। पहली बात तो समझ में ही नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करूँ। वैसे मैं कोशिश कर चुकी इसी रूम से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये बड़ा रूम है और 2-3 जगह है जहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ रखा रहता है। जैसे ये मशीन है और किताब कॉपी वाला टेबल है, तो इतना बड़ा बड़ा सा लगता है ना कि समझ में ही नहीं आता इसको कहाँ से शुरू करूँ। और मशीन तो मैं क्या ही बताऊँ, कपड़ा तो धोया हुआ रहता ही है, उसके साथ साथ जो है ना बच्चे भी ना अपना सामान कुछ कुछ डाल ही देते हैं। आटा वाला बोरी था, ये पर्दा था और साड़ी, कुछ कपड़े थे जो हाथ से धोने थे। आटा वाला बोरी तो बहुत दिन से धोना था, मतलब 6-7 बोरी हो गया था। मेरे हस्बैंड बोले तो धुल नहीं रहा तुमसे, वो हाथ से धोने वाला कपड़ा, और बोरी नहीं धुल रहा है, पर्दा नहीं धुल रहा है। तो कल उन्हीं सबको धो ली, जितने भी हाथ से धुलने वाले कपड़े थे कल मैंने धो दिए थे। तो साड़ी वाड़ी भी मोस्टली टाइम मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो वो भी मैं कल धो दी थी। और यहाँ पे आ गई हूँ बिस्तर करने के बाद में, कपड़ा फोल्ड करने के बाद कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। तो ये सारे कपड़े जो है ना अभी फ़िलहाल मैं हस्बैंड का ही डाल रही हूँ। तो मैं बोल देती हूँ उनको कि अपना बाल्टी में, यहाँ पे बाल्टी में लाकर कपड़ा रख दीजिएगा और मैं आपका वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना कि उसमें ना उनके ज़रूरी कुछ चीज़ जो थे ना वो भी धुल गया था। तो क्या होता है ना, उनकी जेब से वैसा कुछ निकलता नहीं है, तो मैं कभी-कभी चेक करती हूँ तो कुछ निकलता नहीं है, और जिस दिन मैं नहीं चेक करती उस दिन कुछ निकल जाता है। तो फिर उस दिन चिल्ला दिए थे, बोले कि मैं खुद ही कपड़ा धो लूँगा, तुम छोड़ देना। बट उनको धुलने आता नहीं है, वॉशिंग मशीन में पता नहीं चलता है कि कितना देर चलाए, कितना पानी से खंगारे, कैसे है नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जेब-वेब देख के आप कपड़ा रख देना, बाल्टी पे डाल देना, मैं आपका धो दूँगी। और यहाँ पे चिमटी-विमटी गिरा हुआ था, सब उठा दी हूँ। झाड़ू लगाने से पहले मैं सोचती हूँ कि जितने भी नीचे फैले हुए सामान है ना, सबको समेट लूँ, उठा के रख दूँ। झाड़ू लगाने के समय फिर मिलता है जो भी सामान, उसको फिर मेरे को धोना पड़ता है। कितना भी अच्छा से समेट लेती हूँ, फिर भी 1-2 सामान तो मिल ही जाता है। फिर आगे इस रूम में, तो चलिए बेडरूम में इस रूम का बेडशीट कर लेते हैं। कूलर देखिए अब तो गर्मी हो गया, 1-2 दिन में कूलर चलाना पड़ेगा। वैसे आज ही बहुत ज़्यादा गर्मी है दोपहर में। अब पानी है ना, बहुत दिन पहले मतलब जब शुरू में ही डाली थी इसमें पानी, जब से कूलर में ही है, मुझे लग रहा है कूलर का पानी अब निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा पानी भरना पड़ेगा। तो इस वजह से भी मैं कूलर नहीं चला रही, क्योंकि बहुत दिन से पानी है उसी में और गर्मी बहुत ज़्यादा अब तो होने लगी है। अब देखिए आगे का क्या मौसम रहेगा। तो जितने भी चप्पल हैं सबको इकट्ठा कर लूँगी, खाली बोतल-वोतल सबको इकट्ठा कर लूँगी, और सारे चप्पल को ना मैं किचन के जो अ, बेसिन है उसी में धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे रूम में झाड़ू लगा लिए और उसके बाद में सारे कचरे को उठा लेते हैं। कितना भी अच्छा से मैं समेट लेती हूँ सामान, फिर भी 1-2 सामान तो मिल ही जाता है।
तो इन कचरों को रख देती हूँ बाहर, गेट के बाहर। तो जूठा कचरा नहीं है, बस झाड़ू लगाया हुआ है। जूठा कचरा जब होता है ना तब डायरेक्ट मैं फेंक देती हूँ। जैसे जूठा यहाँ किचन का बेसिन का जो है ना कचरा, अगर मैं डालती हूँ तो फेंक के आती हूँ, इधर उधर मैं नहीं रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पे चप्पल पर मैंने सारे चप्पल, मतलब 4 चप्पल है हम लोग का चारों का, तो 3 चप्पल को रगड़ रगड़ के धो के रख दी हूँ और 1 चप्पल मैं डाली हुई हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारे बर्तन को ना खंगाल लेते हैं पहले पानी से, उसके बाद में धोया जाएगा। तो यहाँ पे थर्मस है ना, इसको अपन भूल गए थे, भूल क्या गए थे, उनका ना बेड के अंदर बॉटल चला गया था। इधर उधर रख देते हैं लोग, लात वात बच्चे का लगा अंदर चला गया। तो फिर अभी जो है ना झाड़ू लगाई तो मिला, तब इसको मैं थर्मस को भी, और 1-2 बोतल है उसको भी अच्छा से धो दूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो लिए और चलिए जूठा को ना इसमें डाल देते हैं, थोड़े से जूठा है, और डाल के इसको फ़ोल्ड करके अच्छा से मुँह बंद करके रख दूँगी, वरना मच्छर जो है ना भन भन करेगा, मच्छर लाही। फिर वो घिन आता है मेरे को कि जूठा पे बैठा इधर उधर बैठेगा। खैर यार, कितना भी मच्छर इधर उधर बैठता है, अब कितनों को आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, बट देखने पर मन नहीं मानता, और जितना हो सकता है मैं अपना करती हूँ अपना तरीके से। तो सारे सिंक को मैंने मैज लिया यहाँ पे, और सबको यहाँ पे खंगाल लेते हैं प्रॉपर से तरीके से। रोज़ का ही मेरा काम है, मेरा क्या सबका रोज़ का काम होता है ये, बस अंतर इतना है कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जो ब्लॉग नहीं बनाते हैं, ये उनके लिए है। बाकी रोज़ का ये मेरा काम है, पर हाँ शूट करना पड़ता है, इसलिए ये काम थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो जाता है, यानी ज़्यादा मेहनत वाला हो जाता है। तो बर्तन जो है ना थोड़े बहुत जो है ना कप वप सेट कर दी हूँ, बाकी बर्तन रख दी हूँ ऐसे ही, पानी थोड़ा निकल जाए। बेलन को मैं धो दी हूँ, धोने के बाद में पोंछ के और रख दी हूँ। फिर क्या हुआ ना, किचन साफ़ करते समय मैं ना कैमरा तो सेट कर दिया और ऑन करना भूल गई। जब मैं गई कैमरा बंद करने तो देख ले कैमरा ऑन ही नहीं है। तो लास्ट का ये बस सीन शूट हो पाया था। खैर कोई नहीं, रोज़ तो दिखाती ही हूँ कि इस तरह मैं गैस साफ़ करती हूँ। तो जो है ना कढ़ाई में नहीं धोई हूँ, अभी पूरा भरा हुआ है चावल, तो मैं सोची कि सीधे अब शाम को धोऊँगी या बाद में धोऊँगी। तो अगर गर्म रहेगा चावल तो ठीक है, नहीं तो फिर से गर्म कर दूँगी थोड़ा-सा। और रात को रायता भी बनाई थी खीरा का, तो रायता भी है, बच्चों को बहुत पसंद है। किचन साफ़ हो गया, उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सीढ़ी पे जो है ना पोछा लगाने के लिए। तो सीढ़ी का क्या है ना, अभी 1 आध दिन बीच करके लगाती हूँ, कभी 1 दिन बीच करके, कभी 2 दिन बीच करके। और अभी जो है ना जब आंधी-वांधी आता है तो मैं सुबह में साफ़ करती हूँ, शाम को इतना धूल हो जाता है, मट्टी हो जाता है ना, फिर दूसरे दिन देखा नहीं जाता, क्योंकि अगर ये गेट खोलूँगी ना धूल रहेगा तो सीधे घर में आएगा धूल। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि यार पोछा लगा ही दूँ सीढ़ी पे भी, क्योंकि ना देखकर मन ही नहीं मानता है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये बेसिन को भी यहाँ पे थोड़ा-सा हार्पिक पहले ही डाल दी थी, तो अच्छा से ये तुरंत साफ़ हो जाता है हार्पिक डालने से। वैसे कभी-कभी मैं सरफ़ से भी धो देती हूँ। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं, लास्ट ये काम है, और ये काम थोड़ा-सा हार्ड भी लगता है, पोछा झाड़ू, और सुकून भी मुझे तो यही देता है। और उसके बाद में जब बच्चे आ जाएँगे तो फिर बच्चों में फिर लगना पड़ेगा। लगना क्या, दोनों इतना लड़ाई झगड़ा करता है ना कि काम छोड़-छोड़ के बीच में मेरे को जाना पड़ता है। ख़ैर पोछा लगा ही ली थी, लगभग लगा ली थी, तब आया था दोनों। तो उसके बाद में श्रेया बोली मम्मी मैं नहाऊँगी, तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए वो सुबह वैसे नहा के गई थी, फिर से वो नहाएगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम नहा लो, जब तक मैं अपना कुछ और काम कर लेती हूँ, वीडियो का ही काम कर लूँगी। तो अपना वो नहा रही है, जब तक मैं अपना ये जो है ना थोड़े बहुत बचे हुए पोछा वो मैं अपना क्लीन कर लूँगी, और आयुष अपना निकाल के खाना-वाना जो है ना अपना खा लेगा। और फ्रिज के नीचे धीरे-धीरे डाल के मैंने इसको मोप को अच्छा से सारे घर को मैंने साफ़ कर लिए हैं। आयुष खाना खा रहा है और श्रेया भी नहा के आ गई थी, तो श्रेया खा रही है, फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। आयुष सो गया था, एग्ज़ाम दे के आया था, सुबह में जल्दी जगा था, एकदम थक गया था। फिर उसके बाद में मैं नहा के आई, मैं अपने लिए खाना ले ली। कपड़े जो है ना अभी धुल रहा है, अभी खंगाली नहीं हूँ, बस धुलने वाला चलाई हुई हूँ। 2 बार धुली हूँ क्योंकि बहुत गंदा था उनका जीन्स और शर्ट। खाना-वाना खाने के बाद में 1-2 घंटे टाइम जो होता है मेरा, उसमें मैं अपना कुछ करती हूँ। और 5 बज गया, आयुष यहाँ पे अपने स्कूल कोचिंग जा रहा है, और श्रेया यहाँ पे अपना आ गई है तैयार होने के लिए। तो ये 3 से 5 2 घंटे होते हैं, उसमें थोड़े से यूट्यूब का एडिटिंग करती हूँ, थोड़ा बहुत देखती हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और ये सब चीज़ें होते हैं। बाकी फिर ये लोग अपना जाएँगे तो फिर
वॉइस वॉइस का काम करूँगी। घर का काम तो सुबह से रात तक चलता ही रहता है। तो मतलब 15 मिनट श्रेया बस तैयार होने में लगा दी, बाल में, इसमें उसमें। और उसके बाद मैंने कहा देखो टाइम कितना हो गया, पीस होने वाला, तो जल्दी जल्दी भाग रही है यहाँ पे तैयार होके। गर्मी इसको बहुत लग रहा है, तो बस ये अपना ना बाल वाल सेट कर लिए। लाइट जला दे यार, तू कितना कंघी करेगी? कंघी लेके जाएगी क्या? तो इसके आगे बाल का ना, आगे का बाल है इसका ना, सब तारीफ बहुत करती हैं ट्यूशन की लड़कियाँ कि तुम क्यूट लगती हो, इसलिए अपने बाल को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। पानी गिरा दी, मैंने कहा तुमने मेरा काम बढ़ा दिया। तो वो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना 6 बजे लगभग दूध वाले भैया आ गए। आज जल्दी आ गए, ये कभी लेट आते हैं कभी जल्दी आते हैं। तो नीचे फुआ जी दूध दुआ रही है, जब तक मैं ना यहाँ पे केन वेन लेके और फिर चलते हैं नीचे। उससे पहले ना सुबह में मैं दही डाल दी थी, तो दही अच्छा से जम गया है, तो दही को डाल देते हैं फ्रिज में ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो। और दूध को निकाल लूँगी और दूध आऊँगी नीचे से तो फिर चाय बनाऊँगी अकेले लिए मतलब खुद के लिए, अकेले लिए क्या क्या वर्ड बोलती हूँ, खुद के लिए। और अभी मैं गर्मी में वॉइस ओवर कर रही हूँ। टाइम जो है 7:15 मतलब 7:15 या 7:30 का बीच हो रहा है। और इतनी गर्मी लग रही है ना, मेरे को बिल्कुल वॉइस देने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम जो होते हैं ना, यहाँ पे अभी शांति रहता है तो वॉइस ओवर करती हूँ मैं। तो उसके बाद में वॉइस ओवर हो गया था, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो चलिए चाय बना देते हैं। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, जो था पहले का दूध वही, चायपत्ती, चीनी हाथ से ही डालती हूँ। चम्मच है फिर भी कोई चम्मच से अंदाज़ नहीं मिलता है, ना ही नमक का ना चीनी का। शुरू से आदत है हाथ से डालने का, तो हाथ से ही मैं डालती हूँ। तो चलिए चाय बन गया, चाय लेके चलते हैं और पीते हैं। और जब तक बच्चे नहीं आते तब तक जितना हो सके काम यूट्यूब का वो कर लेती हूँ। मेरे को एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं यार। हवा देखिए कितना अच्छा चल रहा है, लग रहा है अब फिर से आंधी आने वाला है। जब आंधी आने वाला होता है ना, आंधी पानी लगता है अरे यार इतना मेहनत से साफ़ किया था सीढ़ी बालकनी, फिर से गंदा हो जाएगा। तो चलिए थोड़े बहुत जो काम है कर बचा वो कर लेते हैं, फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कपड़ा देखिए मैं सुबह में फ़ोल्ड करके रखी थी, तो दिन भर ऐसे ही रह गया। तो ख़ैर ये रूम बहुत गर्म रहता है दिन में, तो मेरे वाले रूम में ही बच्चे दोपहर में रहते हैं, तो इसलिए इस रूम में जो था ना आराम से फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा रह गया था। इसके लिए जीन्स ख़रीदी थी नया, वो पहन भी नहीं रहा, रखा हुआ है अभी। उसको ना मेरे को नपवाना है, देखना है कि बड़ा है या छोटा है। तो चलिए सारे कपड़े को रख देते हैं और यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।